नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पेशे एकेडमी से। दोस्तों, आज हम कृषि के अंतर्गत देखने जा रहे हैं खरीफ तथा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा प्रति वर्ष खरीफ तथा रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं खरीफ तथा रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य। प्रति वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जिसे प्रदर्शित किया जाता है जून में। जनरली 1 जून 2020 को प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्योंकि खरीफ फसल बोए जाते हैं जून जुलाई में तथा काटे जाते हैं अक्टूबर नवंबर में। वही रबी फसल बोए जाते हैं दोस्तों अक्टूबर नवंबर में और काटे जाते हैं फरवरी मार्च में। इस प्रकार से रबी फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यह निर्धारित तथा प्रदर्शित किया जाता है 1 अक्टूबर को। इस प्रकार से इस वर्ष 2020 की स्थिति में रबी फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य डिस्प्ले होगा वो होगा दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 में। लेकिन आज की स्थिति में हम पढ़ेंगे दोस्तों कम से कम खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि वर्ष 2020-21 के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा प्रति वर्ष खरीफ तथा रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है और इसे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदर्शित किया जाता है 1 जून को, प्रतिवर्ष 1 जून को, तथा रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रदर्शित किया जाता है 1 अक्टूबर को। इस प्रकार से 2020-21 कृषि वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदर्शित किया गया है 1 जून 2020 को। तथा आज की स्थिति में दोस्तों हम खरीफ फसलों का ही बस देखेंगे, क्योंकि रबी फसल का अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ है। यह डिस्प्ले होगा 1 अक्टूबर 2020 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह है हमारा देश भारत। यह पकड़ना है दोस्तों हमारा देश भारत। आज हम देखने जा रहे हैं खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। 1 जून 2020 को खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य डिस्प्ले किया जा चुका है, लेकिन रबी फसल का होगा दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य डिस्प्ले 1 अक्टूबर 2020 को। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, यह पकड़ना है दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। यह आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात। यह आपका है मध्य प्रदेश, गुजरात। यह है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दिल्ली में पकड़ना है दोस्तों नई दिल्ली। आज हम देखने जा रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 1 जनवरी 1965 को CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की स्थापना की गई।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1965 को की गई है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है सीएसीपी का, सीएसीपी का हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कृषि लागत एवं मूल्य आयोग प्रतिवर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा सभी खरीफ तथा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को डिस्प्ले किया जाता है 1 जून को। चूंकि यह कृषि वर्ष है दोस्तों 2020-21, अर्थात 1 जून 2020 को खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य डिस्प्ले किया जा चुका है, जबकि 1 अक्टूबर 2020 को खरीफ फसलों का रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य डिस्प्ले किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2020 को रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य डिस्प्ले किया जाएगा। अर्थात आज की स्थिति में हम सिर्फ देखेंगे दोस्तों खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ध्यान दीजिएगा, भारत में कृषि एवं मूल्य आयोग के द्वारा प्रति वर्ष खरीफ तथा रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसकी स्थापना हुई है सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1965 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका कार्य है प्रति वर्ष खरीफ व रबी फसलों का खरीफ तथा रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1965 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका कार्य है प्रति वर्ष खरीफ तथा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना। 1965 में जब 1 जनवरी 1965 को सीएसीपी की स्थापना हुई थी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब 1 जनवरी 1965 को सीएसीपी की स्थापना हुई थी तब इसका वास्तविक नाम था दोस्तों कृषि मूल्य आयोग। तब इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। तब इसका नाम था दोस्तों कृषि मूल्य आयोग अर्थात एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। तब इसका नाम था दोस्तों एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। लेकिन 1966 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। इसका नाम हो गया दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात सीएसीपी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी तो इसका मुख्य काम था न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना। लेकिन 1 साल बाद इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया 1966 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी। अर्थात सीएसीपी का मुख्य काम न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ फसलों के लागत का भी अनुमान लगाना। अर्थात यहां पर फसलों का
न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लागत निर्धारित करना। तो इस प्रकार से प्रति वर्ष खरीफ व रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ दोस्तों लागत भी निर्धारित किया जाता है। CSCP, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य को डिस्प्ले किया जाता है। अर्थात भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य को डिस्प्ले किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रदर्शन करती है दोस्तों भारत सरकार के मंत्रालय, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रदर्शन या डिस्प्ले किया जाता है। अर्थात प्रति वर्ष, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि खरीफ फसल अगर हम बात करते हैं खरीफ फसल, तो खरीफ फसल बोया जाता है दोस्तों जून जुलाई में। अर्थात खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का डिस्प्ले किया जाता है 1 जून 2000। जैसे आज की स्थिति में दोस्तों कृषि वर्ष अगर हम बात करते हैं कृषि वर्ष 2020-21 की, तो कृषि वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का डिस्प्ले किया जाएगा 1 जून 2020 को, तथा रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को डिस्प्ले किया जाएगा दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 को। 1 अक्टूबर 2020 को। तो आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है दोस्तों खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिएगा दोस्तों, तो खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हम डिस्प्ले देखते हैं कृषि वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिएगा, खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 कृषि वर्ष। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कृषि वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृषि वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है राजस्थान। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। ज्वार दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों हाइब्रिड ज्वार। पहला पकड़ना है हाइब्रिड ज्वार। हाइब्रिड ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल, ये जो भी हम डेटा पढ़ेंगे दोस्तों प्रति क्विंटल होगा। एमएसपी जो भी होगा ये प्रति क्विंटल होगा, पर क्विंटल होगा दोस्तों, प्रति क्विंटल। ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 2620 रुपए प्रति क्विंटल। 2620 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि दूसरा पकड़ना है मल डंडी ज्वार।
मलडंडी ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है 2640 रुपए, 2640 रुपए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज्वार जो दो प्रकार का पकड़ना है, एक है हाइब्रिड ज्वार और एक आपका पकड़ना है दोस्तों मलडंडी ज्वार। हाइब्रिड ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2620 रुपए, मलडंडी ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2640 रुपए कृषि वर्ष 2020-21 के लिए। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ज्वार के बाद पकड़ते हैं बाजरा। ध्यान दीजिएगा, ज्वार के बाद अगला है दोस्तों बाजरा। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया है ज्वार, ये आपका है ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है दोस्तों 2150 रुपए। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2150 रुपए कृषि वर्ष 2020-21 के लिए। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2150 रुपए। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2150 रुपए। ज्वार हाइब्रिड ज्वार का है 2620 रुपए, मलडंडी ज्वार का 2640 रुपए, बाजरा का है 2150 रुपए। बाजरा का पकड़ना है दोस्तों 2150 रुपए। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2150 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है गुजरात। गुजरात में पकड़ना है दोस्तों मूंगफली, गुजरात में पकड़ना है मूंगफली। ध्यान दीजिएगा, मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य है प्रति क्विंटल का 5200, ध्यान दीजिएगा 5275 रुपए। 5275 रुपए है न्यूनतम समर्थन मूल्य मूंगफली का प्रति क्विंटल। मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5275 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ते हैं दोस्तों ज्वार बाजरा, एक है आपका रागी, ज्वार बाजरा रागी। ज्वार बाजरा के बाद है रागी। रागी भी दोस्तों एक खरीफ फसल है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 3295 रुपए, 3295 रुपए। रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 3295 रुपए। मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात, 5275 रुपए। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों कपास। ध्यान दीजिएगा, अगला है कपास। कपास दो प्रकार का होता है, कपास दो प्रकार का होता है। पहला पकड़ना है दोस्तों कपास मध्यम रेशा, कपास मध्यम रेशा, और दूसरा पकड़ना है कपास, पहला पकड़ना है कपास मध्यम रेशा, दूसरा है कपास लंबा रेशा। कपास मध्यम रेशा, कपास लंबा रेशा। ध्यान दीजिएगा, कपास मध्यम रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कपास मध्यम रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5515 रुपए प्रति क्विंटल, 5515 रुपए प्रति क्विंटल। कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5825 रुपए प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल 5825 रुपए प्रति क्विंटल। मूंगफली का है 5275 रुपए प्रति क्विंटल। ज्वार हाइब्रिड ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2620 रुपए प्रति क्विंटल, मलडंडी ज्वार का 2640 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा का 2150 रुपए प्रति क्विंटल, रागी का 3295 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली का 5275 रुपए प्रति क्विंटल। कपास का मध्यम रेशा कपास 5515 रुपए, लंबा रेशा कपास 5825 रुपए प्रति क्विंटल। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में पकड़ते हैं। यह आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पकड़ते हैं सोयाबीन। सोयाबीन जो कि एक खरीफ फसल है और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 3880 रुपए,
3880 रुपए। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 3880 रुपए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 7196 रुपए। 7196 रुपए। मूंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 3880 रुपए। मूंग का है 7196 रुपए। 7196 रुपए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तूर अरहर। ध्यान दीजिएगा, तूर अरहर, तूर या अरहर, तूर या अरहर, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है 6000 रुपए। इसका है दोस्तों 6000 रुपए। इसके बाद पकड़ते उड़द दाल। उड़द दाल, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है दोस्तों 6000 रुपए। तूर अरहर और उड़द दाल का दोनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया इस वर्ष 6000 रुपए। ध्यान दीजिएगा। ज्वार, हाइब्रिड ज्वार का है न्यूनतम समर्थन मूल्य 2620 रुपए। मलडंडी ज्वार का 2640 रुपए। रागी का, ये बाजरा का है 2150 रुपए। रागी का है 3295 रुपए। मूंगफली का है 5275 रुपए प्रति क्विंटल। कपास मध्यम रेशा 5515 रुपए। कपास लंबा रेशा 5825 रुपए। सोयाबीन का 3880 रुपए। मूंग का 7196 रुपए। तूर या अरहर का 6000 रुपए। उड़द का 6000 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। मक्का, यह है दोस्तों मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1850 रुपए प्रति क्विंटल। 1850 रुपए प्रति क्विंटल। धान या चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, धान या चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। धान दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला पकड़ना है सामान्य धान। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1868 रुपए। 1868 रुपए प्रति क्विंटल। दूसरा है ग्रेड ए धान। ग्रेड ए धान का है 1888 रुपए प्रति क्विंटल। 1888 रुपए प्रति क्विंटल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1888 रुपए प्रति क्विंटल। ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों कृषि वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। धान, सामान्य धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल। ग्रेड ए धान 1888 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का 1850 रुपए प्रति क्विंटल। और ये है दोस्तों ज्वार, हाइब्रिड ज्वार 2620 रुपए प्रति क्विंटल। मलडंडी ज्वार 2640 रुपए प्रति क्विंटल। मूंगफली 5275 रुपए प्रति क्विंटल। कपास मध्यम रेशा 5515 रुपए प्रति क्विंटल। कपास लंबा रेशा 5825 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन 3880 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग 7196 रुपए प्रति क्विंटल। तूर अरहर 6000 रुपए प्रति क्विंटल। उड़द 6000 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये है दोस्तों कृषि वर्ष 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि वर्ष 2019-20 से कृषि वर्ष 2020-21 में कितने रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं, ये डिफरेंस हम देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृषि वर्ष 2019-20 से कृषि वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ फसलों के कितने रुपए बढ़ाए गए हैं, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले पकड़ते हैं सामान्य धान, जिसका वर्तमान में कृषि वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1868 रुपए। यह बढ़ाया गया है दोस्तों 53 रुपए बढ़ाया गया है। अर्थात कृषि वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 53 रुपए बढ़ाया गया, अर्थात कृषि वर्ष 2019-20 में
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 53 रुपए कम था, और कृषि वर्ष 2020-21 में 53 रुपए बढ़ाकर किया गया है दोस्तों 1868 रुपए। अर्थात अगर हम सामान्य धान की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम सामान्य धान की बात करते हैं तो कृषि वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य धान का है 1868 रुपए, जो कि कृषि वर्ष 2019-20 में था 53 रुपए कम। अर्थात ये था दोस्तों, ये आ गया 5, 18 में ये है दोस्तों 6 में से 5 गया 1, और ये है दोस्तों 1815 रुपए। अर्थात कृषि वर्ष 2019-20 में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य था दोस्तों 1815 रुपए। इसी प्रकार से 53 रुपए बढ़ाया गया है आपका ग्रेड ए धान में। अर्थात वर्ष 2019-20 का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसमें से 53 रुपए घटा दीजिए दोस्तों, तो ये आ जाएगा 5, 8 में से 5 गया, ये हो गया 3, और ये है दोस्तों 1835 रुपए। तो इस डिफरेंस से हम दोस्तों पिछले साल का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है दोस्तों जैसे कि कृषि वर्ष 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बताइए, तो यह आंसर है दोस्तों 1868 रुपए। दूसरा प्रश्न आएगा कृषि वर्ष 2019-20 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बताइए, तो यह आएगा दोस्तों 1815 रुपए। तीसरा प्रकार का प्रश्न बनता है दोस्तों कृषि वर्ष 2020-21 में सामान्य धान में न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो यह आंसर है दोस्तों 53 रुपए। तो 3 प्रकार के प्रश्न न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहां पर अब हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं दोस्तों कि हर एक फसल में, खरीफ फसल में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है हाइब्रिड ज्वार और मलडंडी ज्वार, इन दोनों में दोस्तों 70-70 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों में 70-70 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 70-70 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दोनों में 70 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बाजरा में 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रागी में दोस्तों 145 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रागी में 145 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बाजरा में 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मूंगफली में 185 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कपास, मध्यम रेशा कपास, इसमें 260 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कपास लंबा रेशा में 275 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 275 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मक्का में दोस्तों 90 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अर्थात 1850 में से अगर आप 90 रुपए घटा देंगे तो वर्ष 2019-20 का मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य निकल जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं ये आपका है सोयाबीन। सोयाबीन में कुल 170 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मूंग में कुल 146 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तूर या अरहर में कुल 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उड़द में कुल 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों कृषि वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाइब्रिड ज्वार, मलडंडी ज्वार, हाइब्रिड ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2620 रुपए और बढ़ोतरी हुआ है 70 रुपए। मलडंडी ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2640 रुपए, बढ़ोतरी हुआ है 70 रुपए। बाजरा का है 2150 रुपए, बढ़ोतरी है 150 रुपए। रागी का है 3295 रुपए, बढ़ोतरी हुआ है 145 रुपए। मूंगफली का है 5275 रुपए, बढ़ोतरी हुआ है 185 रुपए। कपास का पकड़ना है दोस्तों 5500, मध्यम रेशा 5515 रुपए, बढ़ोतरी 260 रुपए। कपास लंबा रेशा 5825 रुपए, बढ़ोतरी हुआ है 275 रुपए का। मक्का 1850 रुपए, बढ़ोतरी हुआ है 90 रुपए। सोयाबीन 3880 रुपए, बढ़ोतरी हुआ है 170 रुपए। मूंग 7196 रुपए, बढ़ोतरी हुआ है 146 रुपए। तूर या अरहर 6000 रुपए, बढ़ोतरी हुआ है 200 रुपए। उड़द 6000 रुपए, बढ़ोतरी हुआ है 3000 रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है जनरली दोस्तों सामान्य धान और ग्रेड ए धान। सामान्य धान का
1868 बढ़ोतरी हुआ है 53 रुपए। ग्रेड ए धान का 1888 रुपए बढ़ोतरी हुआ है 53 रुपए का। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों कृषि वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य।